ठीक है। Come on, Shian, keep it up. और कितने सेट भाई? तुम अच्छा कर रही हो। तुम गिन तो रहे हो ना? जिनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट पूरा हो गया है अब वो आराम कर सकते हैं। चलो चलो टीम में बढ़ जाओ, आ जाओ। चलो चलो पहले मुझे करने दो। ये लो। शियान, क्या तुम थक गई हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम लोग खेलो। हाँ? क्या हुआ? खेल क्यों नहीं रहे? वो नहीं खेलेगा। तैयार हो? हम लोग खेलते हैं। चलो बॉयज, तैयार हो चलो जाओ। चलो। हाँ, बॉल मुझे दो। क्लास खत्म होने से पहले तुम लोगों को कुछ बताना है। अगले महीने स्कूल में स्पोर्ट्स मीटिंग होने वाली है। इसके लिए एक पीई क्लास होगी। इसमें 7 और 8 जबरदस्त बच्चों का चुनाव किया जाएगा। यह सही समय है बच्चों पीई के लिए अपने जुनून को दिखाने का। मेरी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हमेशा की तरह हमारे क्लास के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते आए हैं, उतना काफी है। ऑफ कोर्स अगर जीत जाए तो अच्छी बात है। पीई कमेटी मेंबर जिकी, तुम जल्दी से पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट तैयार करो और अगले 2 दिन में मेरे पास जमा करो। जी सर। क्लास खत्म। क्या कहती हो? तुम शॉटपुट में हिस्सा ले रही हो ना? जिक्की, तुम थोड़े पागल हो क्या? अरे मुझे क्यों डांट रही हो? मुझे लगा हमारी क्लास से तुम हिस्सा लोगी। मुझे मारने में तो इतनी ताकत लगाती हो, कंपटीशन में लगा के प्राइज जीत लो ना। हैं? फिर से सोच लो। लिटिल मॉन्स्टर। नहीं, तुम रहने दो। अपनी फिजिक पर ध्यान दो। तुम मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो ना? सीओए, लॉन्ग डिस्टेंस रेस में हिस्सा लो। अगर तुम चाहते हो तो ठीक है। मैं चाहता हूं तो ठीक है। वाह, स्प्रिंट्स हो या शॉर्ट पुट, हाई जंप हो या लॉन्ग जंप, मैं तो इन सब में हिस्सा लूंगा। वैसे इन सब के अलावा कोई एंटरटेनमेंट एक्टिविटी नहीं हुई तो क्या करेंगे? बास्केटबॉल खेलेंगे। बिलियर्ड्स खेलते हैं। पिछली बार बास्केटबॉल में क्या हुआ था पता है ना? तुम मुझे अच्छे से खेलने ही नहीं देते। कब करूंगा मैं बास्केट? बताओ कब खेलने दोगे मुझे? शियान, मैं तुम्हें याद हूँ ना? तुम कैको हो? तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। कल तुम्हें ये सीओए को देना है। वो मैंने इसे सुबह बहुत मेहनत से पैक किया है। इसे तोड़ना मत। थैंक्स। वो फिर से मुझे ये क्यों दे गई? ये तुम्हारे लिए लाया हूँ।
थैंक्स, पर मुझे नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। दरअसल वो लेटर मैंने नहीं लिखा है। तुमने नहीं लिखा, इसका क्या मतलब? वो लेटर एक्चुअली तुम्हें क्लास 10 की केको ने लिखा है। तो फिर ये क्या है? ये वो जरा बाहर आओ, बात करनी है। अभी क्लास शुरू होने वाली है। चुपचाप बाहर आओ। कभी लेटर तो कभी गिफ्ट डिलीवर कर दिया। तुमको डिलीवरी वाली हो क्या? मैं तो बस मदद कर रही थी। हाँ, तो मना नहीं कर सकती थी। मेरी ही गलती थी, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम्हें आज के बाद ड्यूटी करने के लिए नहीं बोलूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम गुस्सा क्यों हो? तुम ज्यादातर फैंग के साथ रहती हो, अब उससे बुरा असर नहीं पड़ रहा? हम क्लासमेट्स हैं तो अलग बर्ताव क्यों? कुछ तो बोलो। शियान, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है, क्या तुम मुझे साफ साफ बता सकती हो? या फिर तुम्हें हमारा इस तरह से बहस करना अच्छा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर सच बताओ, तुम्हें किस चीज से डर लगता है? अब से इस तरह की कोई भी चीज मेरे डेस्क में कभी मत रखना, समझ गई? गुनगुनी धूप फील्ड में चमक रही है। हाई स्कूल के बॉयज का हाई जंप कंपटीशन अब थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। काफी ऊंचाई पर सुंदर आर्क्स लगाए गए हैं। आसमान में सुंदर ढंग से सरकते हुए बहुत ही अद्भुत नजारा है। ड्रम की आवाजें बहुत ही जबरदस्त हैं। एथलीट्स, बिल्कुल भी हार मत मानना। हम सभी प्रार्थना करेंगे। यहाँ अकेली क्या कर रही हो? बेस्ट देना है। मैं आर्टिकल लिख रही हूँ। इसके बारे में किसने पूछा? सीयूए भी हिस्सा ले रहा है क्या? हाँ, ले रहा है। अगला कंपटीशन लॉन्ग डिस्टेंस रेस है जो फर्स्ट ईयर के बॉयज के बीच होगा। सीयूए, सभी तुम्हारी बारी। पार्टिसिपेंट्स रेडी हो जाएं। हाँ चलो। जरा रुको, मैं अपना आर्टिकल चेक करके आता हूँ। तब तक यहीं रुकना। शियान,
आर्टिकल लिख लिया, मुझे रेस के लिए जाना है। हाँ, ये बस होने ही वाला है, फिर दे दूंगी। तुम ये सच में मेरे लिए कर रही हो? थैंक्स शियान, बाय बाय। चलो। लगता है ये लड़का तुम्हारे लिए खास है। बकवास मत करो। मैं ये आर्टिकल देने जा रही हूँ। एथलीट्स फील्ड में आ चुके हैं। ये रेस आसान नहीं होने वाली है क्योंकि ये रेस टक्कर की होने वाली है। जो क्लास 3 के स्टूडेंट्स हैं, हमें उन पर बहुत नाज है। फैंग, तैयार हो जाओ। ये तुमने लिखा? ये तो मेरे लेटर से भी अच्छा है। अगली बार मेरा भी तुम ही लिखना। सॉरी, वो तुम्हारा लेटर। तुम मेरे लेटर के बारे में कुछ कह रही थी ना? तुम्हारा तुमने लेटर। मेरा लेटर अपने पास रख लिया है? नहीं 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 नहीं। मैं मजाक कर रही थी, इतना सीरियस मत हो। बताओ क्या बात है? मुझसे गलती से तुम्हारा लेटर फट गया, लेकिन मैंने वापस से एक नया लेटर लिखा। तो तुमने मेरा वो लेटर पढ़ लिया? वैसे कैसा था? हाँ, कोई बात नहीं। वैसे भी मैंने वो खुद नहीं लिखा था। मुझे पता है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आई एम सॉरी। मैंने वो जानबूझकर नहीं किया। अगर तुम्हें अफसोस हो रहा है तो मेरी एक और मदद कर दो। कैसी मदद? जीत कर आना। हे शदी, ये देखो, मैंने भी एक खरीद लिया। अब हम दोनों के पास सेम है। लेकिन खरीदने के बाद ऐसा फील हुआ कि पहले वाला ही ज्यादा अच्छा था। अब से मैं हर दिन तुम्हारे साथ लंच करूंगी। क्या? मेरे साथ लंच? तुम्हारे साथ। पर तुम्हारी क्लास में और भी तो लड़कियां हैं। मुझे उन लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, फिर अब से हम दोनों एक साथ लंच करेंगे। ठीक है? पर फर्स्ट ईयर के लड़कों की फाइनल रेस अब खत्म ही होने वाली है। एक लंबी दौड़ के बाद अब फिनिश लाइन दिखाई दे रही है। चलिए साथ में चीयर करके इन सभी एथलीट्स का उत्साह बढ़ाते हैं। तुम जीत सकते हो। चलो चलो चलो, कर सकते हो तुम। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। रुक 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 रुक, हो गया हो गया हो गया। काफी थक गया है। क्लास 3 आगे बढ़ो। मैं तो उसी को सपोर्ट करने के लिए आई। कोई बात नहीं, अच्छी कोशिश थी। ये पानी मेरे लिए है, लाओ दो। ये तो होना ही था। फाइनल एग्जाम्स जल्दी ही आने वाले हैं। मैंने अभी तक ये पेंटिंग सीओए को नहीं दी है जो मैं उसे देने वाली थी। मेरी अभी तक शदी से लड़ाई खत्म नहीं हुई है और मैं केको को मना भी नहीं कर पा रही हूँ। शायद मैं बहुत डरपोक हूँ, इस वजह से मैं ना नहीं कर पाती हूँ। मेरी ये प्रॉब्लम कब खत्म होगी? स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्जाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिजल्ट से ये पता चलेगा कि तुम लोग सेकेंड ईयर में आर्ट्स लोगे या साइंस। जिन्होंने सोच लिया है उन्हें क्या लेना है, उन्हें उसके हिसाब से पढ़ना होगा, और जिन्होंने ये तय नहीं किया है उन लोगों को इस एग्जाम से बहुत मदद मिलेगी। अच्छे से सोच लो तुम्हें क्या पसंद है और क्या सूट करता है। फाइनली आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कीप इट अप, तुम कर सकते हो।
अरे यार तुम मुझे कितना मारती हो। हाँ तो क्या हुआ? हाँ। तुम जो परेशान करते रहते हो उसका क्या? तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। समर वेकेशन में हुए रोबोट कंपटीशन में तुम्हें कोई अवार्ड मिला कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है? मिला ही होगा। तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। वैसे हुआ कि इतना भी सिंपल नहीं है। आज तो तुम्हारा बर्थडे है तो आज खुश तो बहुत होगे तुम। हाँ होगे ही। अरे वो तो शियान है ना, तुमने उसे बुलाया क्या? दीदी मुझे यहाँ नहीं खेलना, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। मैं वहाँ जा रहा हूँ। ठीक है जाओ। हाँ। तुम दोनों भी बड़े अजीब हो, अच्छे टाइम को बर्बाद कर रहे हो। इतना जान लो अब उसके रास्ते और मेरे रास्ते दोनों अलग हैं। क्या क्या रास्ते वास्ते अलग है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो बस इतना पता है कि मैं बीच में फंस गया हूँ। लड़कियाँ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है और हम उतने ही सिंपल होते हैं। तो ज्यादा अपने दिमाग पर जोर मत दे, समझ गया? क्या बात है? तंग मत करो, जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना जाओ। ए, जल्दी जा वरना देर हो जाएगी। देख वो कहाँ जा रही है। क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, तंग मत रुको, करो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से, चलो। अब तुम भाग क्यों रहे हो? रुको। क्या तुम ठीक हो? आपसे मतलब? चलो घर चलते हैं। इधर उधर भागो मत। जल्दी चलिए। हाँ घर में मुझसे तो बहुत लड़ते हो और बाहर डरपोक बनते हो। क्या तुम्हें लड़ना नहीं आता? छोड़ो मुझे। कह रहा है छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारी बहन हूं, मुझे परवाह है तुम्हारी। हिलो मत। पता है दर्द हो रहा है। तुम्हारे दो चेहरे हैं। कुछ भी मत बोलो, मुझसे तो लड़ती रहती हो और क्लास में बिल्कुल सीधी सादी हो ऐसा नाटक करती हो। अरे जुनकोंग, तो ये अब सही। ये रहा तुम्हारा केक। ये केक तो बहुत यम्मी लग रहा है। तो हम इसे कट कर ले क्या? जरा रुको ना, इतनी क्या जल्दी है?
आ गई? सॉरी सीवे, मुझे आने में देर हो गई। बाकी सब कहाँ हैं? बाकी के लोग गाना गाने के लिए गए हैं। पर तुम क्यों नहीं गए? हर साल वहीं एक ही चीज करते रहते हैं, बहुत बोरिंग है। आई एम सॉरी। किस चीज के लिए सॉरी? सॉरी इसलिए कह रही हो क्योंकि तुमने मेरे साथ लड़ाई की है, या फिर इसलिए कि आज तुम देर से आई? दोनों के लिए। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, पर तुम्हें इसके लिए मुझे कंपनसेट करना होगा। तो मैं अगले साल में तुम्हारा बर्थडे तुम्हारे साथ मनाऊंगी। क्यों अगले साल? किस लिए? किसने कहा मेरा बर्थडे खत्म हुआ? सीवे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए है। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जरा देखूं तो क्या है। ये तुम्हारा बर्थडे स्टार चार्ट है। तुमने काफी अच्छा ड्रॉ किया है, बहुत अच्छे, मुझे पसंद आया। शुक्र है तुम्हें पसंद आया। थैंक यू। चलो अब तुम कैंडल ब्लो करो। मैं विश करती हूँ तुमने जो भी विश मांगी वो पूरी हो जाए। वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। तुमने क्या मांगा था? मैं तुम्हें नहीं बता रहा। बाय द वे, मैंने कहा था ना तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। नहीं, ये बहुत महंगा है, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? अरे नहीं, ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। फ्री है मतलब? मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, ये उन्हीं की तरफ से एक गिफ्ट है। तब तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं ले सकती। तो ऐसा कर लेते हैं, तुम अपनी ये पेंटिंग से मुझे बेच दो। मेरी पेंटिंग बिल्कुल भी महंगी नहीं है। किसने कहा कि वो महंगी नहीं है? हो सकता है कि फ्यूचर में महंगी हो जाए। हाँ, अरे रख लो। ये जो फोन है इसे उधार के तौर पर रख लो। जब तुम्हारे पास फोन आ जाए तो इसे मुझे लौटा देना। मैं नहीं चाहता कि हमारी बातें कभी बंद हो। हेलो हेलो शियान, वो मुझसे गलत बटन दब गया था। एकदम बेवकूफ है। शियान उठ जाओ। पापा,
छुट्टियां चल रही है, मुझे और सोना है। ये तुम क्या बोल रही हो ईशान? छुट्टियां तो कल ही खत्म हो गई, आज से स्कूल शुरू हो रहा है। जल्दी करो, नाश्ता तैयार है और मुझे भी निकलना है। हाँ, ये आवाज? अलार्म क्लॉक की आवाज थी। कपड़े चेंज करके आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी करो। हम स्कूल साथ में चलेंगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। गुड मॉर्निंग। आने में थोड़ी और देर कर दी होती तो सेल्फ स्टडी क्लास स्किप हो जाती। सॉरी, मैं आज कुछ ज्यादा ही सो गई। ये तो नहीं भूल गई थी कि आज से स्कूल स्टार्ट है? मुझे लगता है कि ये गर्मी की छुट्टियां अभी खत्म नहीं हुई है। सच में बुद्धू हो, हम सेकेंड ईयर में हैं, हमें आर्ट्स या साइंस में चूज करना होगा। लाइफ में इतनी सारी चॉइसेस का सामना क्यों करना पड़ता है? जल्दी चलो, अगर ऐसी चलती रहोगी तो लेट हो जाएंगे। मेरे बाल। कॉपी करने के लिए अपना मैथ का होमवर्क देना। शियान, तुम अपना होमवर्क इसे दे दो। हाँ। दोनों में सुलह हो गई? मैंने तो पहले ही कहा था, डेस्कमेट्स के बीच लड़ाई वड़ाई चलती रहती है। और कितना तुम्हारा ब्रेकफास्ट फेंकने जा रही हूँ। उसे फेंकना मत, मुझे खाना है। हाँ। शती तुमसे नाराज क्यों है? तुम्हारे उस स्टूपिड लेटर की वजह से। तुम अभी तक उस लेटर को लेकर बैठी हो? वो बस एक घटना है। तुम्हारे साथ तो यही होता रहता है। आई एम सॉरी। मैं वादा करती हूँ अगली बार ऐसा नहीं होगा। तो निकाली गई 3 गेंदों में से रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी सफेद बॉल से ज्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? कौन बताएगा? इस क्वेश्चन के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना। सो जाओ बस, तुम लोग सोते रहो। जब नींद खुल जाएगी तभी हम लोग ये लेसन आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें सेकेंड ईयर के इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे पता है? ऐसे क्वेश्चन हमें पहले भी मिल चुके हैं, पहले ही याद कर लिया था। उठो सबके सब, तुम लोगों के आर्ट्स और साइंस के एग्जाम्स होने वाले हैं। तुम लोग अब सेकेंड ईयर में हो। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की तरह ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? जिक्की तुम चलो खड़े हो जाओ। अब से जो भी सोता हुआ पाया जाएगा वो खड़े होकर पढ़ाई करेगा। क्या हो गया है तुम सबको? एग्जाम्स इतने नजदीक है और तुम बस सोए जा रहे हो। पता भी है स्कूल में सारे टीचर्स अपनी मर्जी से तुम लोगों को एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हैं। हम सभी चाहते हैं कि तुम लोगों का सिलेबस जल्द से जल्द खत्म हो जाए, ताकि जब तुम लोग थर्ड ईयर में जाओ तो रिव्यू करने के लिए ज्यादा वक्त रहे। वरना तुम लोगों को क्या लगता है मैं अपनी गर्मियों की छुट्टी बीच में छोड़कर तुम लोगों को एक्स्ट्रा क्लासेस देने के लिए क्यों आया हूं? मैं पागल हूं? चलो अगली क्लास फिजिक्स की है। मेहरबानी करके जगे रहना। अगर नींद आ रही है तो जाकर अपना मुंह धोकर आओ। समझ गए? ठीक है। एक सेकंड। वैन आर्ट्स और साइंस की फॉर्म में तुम्हें दे दूंगा, तुम बाद में सब में बांट देना। ओके। तुम सब अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। मुझे वो फॉर्म फ्राइडे से पहले दे देना। चलो अब क्लास खत्म हुई। सी यू ए। जरा बाहर आओ। समझ नहीं आ रहा है। फाइनली तो मिला के आते हैं। मुझे नींद हाँ, नहीं आ मैं रही है। वापस कर दूंगी। शादी। वेन मुझे भी पानी चाहिए, साथ चलते हैं। हाँ ठीक है। प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर दो। हे लिटिल मॉन्स्टर, इससे बहस मत करो, ये हमेशा से ऐसी है। होमवर्क करने में मदद कर देना, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। थैंक्स। हाँ सिटी लेवल मैथ कंपटीशन के लिए मैंने तुम्हारा नाम सबमिट कर दिया है, ठीक है? डोंट वरी, मैं उसकी तैयारी तुम्हें बाद में करवा दूंगा। लेकिन तुम भी थोड़ी ज्यादा मेहनत करना। अगर तुम इस कंपटीशन में जीत जाते हो तो अगले साल नेशनल एग्जाम में एंट्री पक्की। थैंक यू टीचर। तुमने मिडिल स्कूल में भी सिटी लेवल मैथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन हाई स्कूल में बहुत टफ क्वेश्चंस आएंगे।
इसलिए बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करना। समझ गया सर। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ऑल द बेस्ट। ये तुमने क्या किया? पता है ये शादी की फेवरेट डायरी है। शदी, मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैंने वो जानबूझकर नहीं किया। मैं नई डायरी ले आऊंगी। तुम कैसे ले आओगी? वो मेरे पापा जापान से लेकर आए थे। मैं जरूर कुछ करूंगी। तुम क्या करोगी? नई डायरी लेकर आओगी और उनमें वही सब चीजें फिर से लिखोगी जैसे तुमने केको के लेटर के साथ किया है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें ये सब करने में बहुत मजा आता है ना शियान? तुम अब बहुत बोल चुकी हो शदी। I'm sorry शदी, तुम प्लीज रो मत। तुम कौन होती हो मुझे चुप कराने वाली? मुझे रोने भी नहीं दोगी क्या? मैं उस दिन तुमसे लड़ना नहीं चाहती थी। मेरा सच में वो इरादा नहीं था। तुम रो मत, मुझे माफ कर दो। मत रो, अगर तुम रोगी तो मुझे भी रोना आएगा शदी। तुम बहुत बुरी हो शियान। हाँ, मैं बहुत बुरी हूँ। तुम केको के पास क्यों नहीं जा रही? वो तुम्हारी दोस्त है ना, तुम मेरे पास क्यों आई हो? तुम भी तो मेरी दोस्त हो ना। तुम्हें पता है शदी, जब से वो लेटर वाली बात हुई है मेरी पूरी जिंदगी उलट पुलट हो गई है। तुम मुझसे नाराज हो और सीओए भी गुस्सा हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वापस पहली बार शेंजन मिडिल स्कूल में आ गई हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मैं डरपोक और कमजोर हूँ, तुम्हारी जैसी बहादुर नहीं। इसलिए मुझे तुम्हारा दोस्त बनकर रहना अच्छा लगता है। इसलिए शदी, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो ना। चलो साथ में चल के लंच करते हैं। बाथरूम में बहुत बदबू है। तुम रोती हुई बहुत बुरी लगती हो। अच्छा, चलो चलते हैं। रोना बंद करो। रोते हुए बुरी लगती हो। तुम बुरी हो। भूला नहीं। अरे अब कैसे चलो, बोल सकता हूँ? चलकर लंच करते हैं। कुछ टेस्टी खाएंगे आज। हाँ? अरे वाह, दरार मिट गई। बकवास बंद करो। फिर से दोस्ती हो गई। हम दोनों में सुलह हो गई। ऐसी चीजों में अब माहिर हो गई हो, मानना पड़ेगा। तुम्हें रूठों को मनाना तो आता है, पर मेरे साथ शांति से रहना नहीं आता। किस बात का बदला ले रही हो मुझसे? दोनों बातें अलग हैं। अच्छा, और वो क्या है? अगर हमारी फिर से कभी लड़ाई हुई तो तुम्हें मुझे भी ऐसे ही मनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। आओ बैठो। अच्छा सुनो, सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म सबमिट किया?
अभी तक नहीं। इतनी भी क्या जल्दी है? ओह तुमने सबमिट कर लिया? हाँ, मुझे साइंस ही लेना था तो देर से सबमिट करके 2 हफ्ते बर्बाद क्यों करूं? तुम साइंस ले रहे हो? और नहीं तो क्या, मैं ह्यूमैनिटीज पढ़ने वाला लगता हूँ क्या? मैं भी साइंस लूंगी। ओह लिटिल फॉलोअर, तुमने ये मेरी वजह से तो नहीं चुना है ना? तुम इतना अकड़ो मत समझे। अगर लिबरल आर्ट्स लिया तो मैं यांग की क्लास में चली जाऊंगी और मुझे नहीं जाना। सही है। तुम लोगों को लिबरल आर्ट्स पहली चॉइस के रूप में नहीं चुनना चाहिए। अरे यार, यांग को देखो, उसका विजन कितना ब्रॉड है। उसे पता है कि लिबरल आर्ट्स आसान रहेगा। और अगर तुम साइंस ले लोगी तो शियान से अलग नहीं हो जाओगी। शियान तुम भी साइंस लेना, वरना हम दोनों मिल नहीं पाएंगे एक दूसरे से, और मैं ऐसा नहीं चाहती। किसने कहा मुझे लिबरल आर्ट्स ही चुनना होगा? मैं साइंस भी चुन सकती हूँ। क्या सच में? फिर तो मेरा भाई तुम्हें पढ़ा भी देगा। चिंता मत करो, मैं खुद पढ़ सकती हूँ, मुझे जरूरत नहीं। पता था तुम भूल जाओगी। कैको, तुम्हें क्या चाहिए? शियान ने कहा था कि वो मेरे साथ लंच करेगी। सॉरी कैको, तुम हमारे साथ यही लंच क्यों नहीं कर लेती? वैसे क्या कोई इस सुंदर सी लड़की को इंट्रोड्यूस करवा? मुझे मारा क्यों? अरे अभी भी मार रही हो? दिमाग खराब है क्या? तुम्हारा खराब है, खाना खाओ। हाय सीयूए, मिलकर अच्छा लगा। मैं क्लास 10 में हूँ। मैंने ही वो लेटर भेजा था। हाँ, पता है। ज्यादा सोचो मत, मैंने सिर्फ एक लेटर ही दिया है। मैं किसी को परेशान करने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हारा डेस्कमेट तुमसे भी इंटरेस्टिंग है। हाँ, शियान की पॉपुलैरिटी तो बढ़ती ही जा रही है। तुम मुझे मारना बंद करोगी शदी? चुपचाप खाना खाओ। मेरा पेट भर गया है, तुम लोग खाओ। तुम इतनी अजीब क्यों हो कैको? हर जगह पहुंच जाती हो। मैं यहाँ शियान को ढूंढने आई थी, तुम्हें नहीं। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो चली जाओ ना। मैं क्यों जाऊँ? तुम यहाँ से जाओ। वैसे शादी, शायद तुम मुझसे जल्दी हो, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे दोस्त चुरा लूंगी। चुप रहो, बकवास मत करो। हम लोगों को ढूंढते हुए मत आना। हाँ, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, सीयूए के लिए और उसके दोस्त के लिए भी। मैं तुम्हें शियान में से मार दूंगी। शांत हो जाओ शदी, तुम अभी क्लासरूम में जाओ, मैं इससे बात करती हूँ। पर तुम ज्यादा पोलाइट मत होना, मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कैको, चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। ठीक है, यहाँ कोई नहीं है, बात कर सकते हैं। मुझे माफ कर दो कैको। मुझसे क्यों माफी मांग रही हो? तुमने कुछ किया है क्या? वो वैसे सच कहूं तो मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। पहले मैं तुम्हारे जरिए सीयूए के करीब जाना चाहती थी, क्योंकि दूसरी लड़कियों के साथ मेरी इतनी बनती नहीं है। मैं ज्यादातर लड़कों के साथ ही रहती हूँ। फिर मुझे एहसास हुआ कि तुम बाकियों से अलग हो, और आज लंच पर मैंने वो देखा भी। वैसे लड़कों में अपना एक अलग चार्म तो होता ही है, लेकिन मैं किसी बोरिंग इंसान से दोस्ती नहीं करना चाहती। सीयूए इंटरेस्टिंग है, तुमने बताया वैसा बिल्कुल नहीं। छोड़ो उसे। लेकिन मैं तो जिकी जैसे लड़कों के साथ रहना ज्यादा पसंद करूंगी। नहीं नहीं, जिकी के बारे में भूल जाओ। हाँ, मुझे सीयूए के साथ नहीं रहना, लेकिन जिकी से दोस्ती में क्या प्रॉब्लम है? वो तुम ऐसा करोगी तो शदी को बुरा लगेगा। चलो, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करती। वैसे बैंग्स में और सुंदर लगोगी। शदी ने भी मुझसे यही कहा था। ओह, सच में? मुझे लगता है तुम दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन सकती हो। ठीक है, मैं क्लास में जा रही हूँ।
वैसे केको के साथ क्या डील हुई है? वो मेरी दोस्त है। मैंने उसे लेटर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोस्त है। ये बात जरा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं ये तुम्हें अभी नहीं समझा पाऊंगी। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें दोस्त बनाना इतना ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे केको में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे इन बकवास की चीजों में शामिल करना बंद करो। लेकिन ऐसा क्यों? केको तो इतनी पॉपुलर है। मुझे पॉपुलर लोगों से दोस्ती करने का कोई शौक नहीं। सोचो, अगर ऐसा होता तो क्या वो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं होती? ओह, ये तो सही बात है। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, इसलिए मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। क्या? आई एम सॉरी। ठीक है, अब थोड़ा सा बेहतर है।